आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर कल जम्मू पहुंचेंगे। दोनों अपने दौरे के दौरान वो कटरा जाएंगे और माता वैष्णो देवी पर हाजिरी देंगे। राहुल गांधी जम्मू में पार्टी के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। वो जम्मू में पार्टी लीडरान और कारकुनों से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का जम्मू दौरा पार्टी कारकुनान के हौसले को बढ़ाने का काम करेगा। इन्होंने बीजेपी के जरिए कांग्रेस पर नर्म हिंदुत्व पॉलिसी अपनाने के इल्जाम को मुस्तरद किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कल जम्मू के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनका वैष्णो देवी मंदिर में जाने का प्रोग्राम है और परसों यहाँ जम्मू में वो कांग्रेस डेलीगेट से मिलेंगे, कांग्रेस वर्कर्स और फंक्शनरी से मिलेंगे। पूरे दौरे पर उनके दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा। वो अपने आप को जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि यहाँ की धरती के सबूत है, इसी धरती से वो ख़ानदान का उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनका एक गहरा रिश्ता हमेशा रहा है और नेहरू गांधी परिवार ने उस रिश्ते को पाला है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा उनसे मोहब्बत करते हैं। पहले भी उन्हें आने का प्रयास किया गया, लेकिन एक एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया गया। तो 2 साल से वो करीब 2.25 साल से नहीं आ सके। उससे पहले आए थे, मेंढर बालाकोट में शहीद हुए थे हमारे जवान और हमारे सैनिक और हमारी सरहदी लोग पुंछ में, तो उस वक्त आए थे। तो इसलिए काफ़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, ये भी ख्वाहिश थी कि वो कश्मीर जाएं, ये भी ख्वाहिश थी कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएं, यहाँ के लोगों को मिलें, और उसी तरह की भावना रख करके वो आ रहे हैं। बीजेपी भी ये कह रही है कि सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि पिछले कई सालों से कि जो अपोजिशन वाले थे, जो उसमें कांग्रेस है, समाजवादी, वो सारे अब लोग जो अपोजिशन है, नॉन बीजेपी वाले हैं, वो सारे अब मंदिरों में जा रहे हैं। और इस तरह हमने देखा अभी यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या हम इसको देखें जो बीजेपी कह रही है कि अब एक अच्छा उन्होंने ये काम किया कि जैसे राहुल गांधी जी हैं और बाकी जो लोग हैं वो अब मंदिरों की तरफ रुख करें? देखिए, हमारे लिए ये श्रद्धा की बात है और सर्वधर्म समभाव की बात है। ये सारे कार्ड हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़े हैं, वो हिंदू कार्ड, बाकी कार्ड, वो कई किस्म के कार्ड खेलते हैं राजनीति के लिए। लेकिन हम देश को बनाने के लिए, उन्होंने कश्मीर में कहा था कि मैं सब चीज़ के खिलाफ लड़ता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसले में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए लड़ता हूँ वो है नफरत। इसलिए कांग्रेस तो जोड़ने वाली है, सर्वधर्म संभाव। किन किन मुद्दों से उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि वो कश्मीर के भी अपने मुद्दे अलग है, जम्मू के जो खासकर मुद्दे हैं वो किन किन चीज़ों से आप अवगत कराएंगे राहुल जी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि यहाँ अमन शांति और प्रेम कैसे हो, और यहाँ की ऐतिहासिक रियासत जो डोगरा रियासत थी उसको ख़त्म कर दिया गया रुथलेसली, जिस तरीके से उसको तो ख़त्म किया गया, यूटी बनाया गया, डाउनग्रेड किया गया। डे 1 से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उस ऐतिहासिक रियासत को बहाल किया जाए। और दूसरा कि यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार हो, सरकार जो है वो दावे करती है कि लोग खुश हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन 2 साल से तो वो रियासत नहीं बहाल कर पा रहे जो पार्लियामेंट में उन्होंने वादा किया था। चुनाव नहीं करवा पा रहे 3 साल से। तो अगर लोग खुश हैं, लोग सामान्य हैं, लोग जो है उस पर सेटिस्फाइड हैं, तो रियासत क्यों नहीं बहाल हो रही? और रियासत नहीं बहाल हो रही तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? टूरिज्म यहाँ सबसे बड़ी इकानमी की बैकबोन थी, वो ख़त्म हो गया। यात्रा जो है पिलग्रिमेज बहुत बड़ी बैकबोन थी, वो ख़त्म हो गया। तमाम यात्राएं रद्द की जाती हैं और यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनमें अनरेस्ट है और अभी भी कई किस्म की रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ हैं, और जिसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का भी माहौल नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे यहाँ रियासत का बहाली हो, जो बच्चा चाहता है, और जल्द से जल्द यहाँ चुनाव। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।